वैराग्यं परमगम संतोषं परम धनम कुलगिनांतजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुण रहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं निजनं नाबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान हे सत्य अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा करो हे राम हे राम हे राम। अर्थे हद गुरु पारक कांड चल रहा है। सतगुरु देव ज्ञानियों से समझा रहे हैं हद गुरु किसको कहते हैं और सतगुरु किसको। तीन लोक 14 भुवन में और तीनों ब्रह्म के देश में आत्मा रहती है, यानी 12 कवल तक आत्मा को समझ है, तब तक हद में है, यानी मृत्यु लोक में आत्मा आएगी और गर्भ में मलमूत्र खाएगी। क्यों? केवल होय निकेवल होवे फिर जन्म नहीं हारे। केवल पद में मिलकर के निकेवल शून्य समाधि आनंद ब्रह्म में नहीं समाएगा जब तक उसको जन्म धारण करना। इसलिए सद्गुरु देव यहाँ समझा रहे हैं, हे ज्ञानी, ज्ञान तो कथ रहा है वो सही है, ज्ञान सबको सुना भी रहा है वो भी सही है, परंतु ये तो निश्चय कर कि सद्गुरु शरण कहते किसको। ये तो तू समझ और समझा कि तू सुना रहा है वो सुन रहे हैं, वो सद्गुरु शरण हो गई क्या। महाराज लिख रहे हैं शरणों तको भजन में राता भेष पेरियान। भेष को कोई सरना बताता इस पंच तत्व शरीर को, वो मूर्ख ज्ञानी। भजन में रत रहता है उसको सद्गुरु सरना बताया है। भजन में रत रहता है और आत्मा 12 कवल के बाहर से समाधि का आनंद। उसी को सुखराम जी कह रहे हैं सहज समाध। महाराज पर सहज समाध भली रे भाई, सहज समाधि भली है। सहज समाधि जिसके घर में आ जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं साधु भाई सहज समाध भली है। सहज समाध भली क्यों बताई? सहज समाध जिन घर आवे, सहज समाध सहजा सिमरन जिन घर आया सो ही सुमरन सार। सहजा सिमरन जिसके घर में आ जाता है वो खास सार सुमरन है। अब सहज का अर्थ क्या? जब तक ध्यान खींचते हैं, नेत्र खींचते हैं, लीलाड़ खींचता है, ऊपर ध्यान लगाना पड़ता है, शुद्धि बुद्धि सूरत के साथ रहता है, जब तक सहज समाधि नहीं। वो त्रिगुटी ध्यान समाधि में, ब्रह्मांड ब्रह्म समाधि में, भंवर गुफा ईखर समाधि में बैठा, ये स्थिति जब तक होगी तब तक वो सहज समाधि नहीं।
सहज समाधि का गुण जबरदस्त है। इसमें कुछ भी ध्यान खींचना, करना, लगाना कुछ नहीं, अपने आप धुन गर्जना अगम आवाजें आती रहती है, उसका छे नहीं ले सकती, आत्मा मिल सकती है। उसी को सूरज शब्द का योग कहते हैं। और रटना, कंठ, जिभ्या, वो सहज ही चलते रहते हैं, उसको जबरदस्ती चलाना नहीं, अपने आप सहज। चंद्र सूर्य चलते रहते हैं, कंठ कागलिया चलता रहता है, कभी सांस कम कभी ज्यादा, उसका कोई पूरा ज्ञान नहीं रहता, बस सहज समाधि का गुण। और सुखमना की धार भजन होता है तो इंद्रियां शीतल रहती, पांचों विषय धाप जाते, ये सहज समाधि का गुण। त्रिय ताप सताते नहीं, तो समझो वो पंच तत्व नौ तत्व लिंग से शरीर से आगे है, 12 कवड़ छेदन किए। नहीं तो अभी संसार में जब तक धापे नहीं 5 विषय, प्रिय ताप सताते हैं, तब तक सुखमणा की धार भजन नहीं। जब सुखमण की धार भजन होगा तब समझो उसके केवल के सहज समाधि का गुण आया और आत्मा को परमात्मा में मिलने का अवसर। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सतगुरु शरण संतो ऐसा भीव समाओ, जहाँ सु आवागमन नहीं आओ। संतो ऐसा भीव समाओ, ये विधि जो है, ऐसा रास्ता है, वो धारण करो। क्यों? रर्रा मम्मा 2 अक्षर तो सारी सृष्टि के पास, राम नाम का टेका सारी सृष्टि के। इसलिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, हे ज्ञानी, रो ममो दो मात पिता है, रिद सिद्ध वो घर होई। ओ सो दादो दादी पार ब्रह्म पर दादो, 3 लोक रचा उनकी इच्छा, उलट उसी ने खादो। माता पिता रर्रो मम्मो अक्षर है, रिद्धि सिद्धि बहुतों के घर में है। ओम सोम का जप्पा, जप्पा भी बहुतों के पास में। पार ब्रह्म तक का श्वास में राम नाम भी बहुतों के पास। 3 लोग जिसने रचा सृजनहार ने, उसी की इच्छा शक्ति चिदानंद ब्रह्म के साथ वापिस आ गया और ब्रह्म में समा गया, जहां से बिछड़े तो वापिस आ जाएंगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्म में परमात्मा, या गत लखे न कोई। तब लग सुन सुख राम के, सब हद का गुरु। करा मात कर तू तरे, बहुत सिधाई माई। जन सुख देव गढ़ नहीं चढ़िया, तो हद गुरु कहा। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा खुद परमात्मा नहीं। इस गति को कौन लग सकता है? इस गति को वही लग सकता है कि संसार में जिसके सहज समाधि का जो सुमरण सार जिसके पास में आ, नहीं तो इसके बाद पहले वो हद गुरु यानी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। हद यानी पिंड में आना पड़ेगा। जब तक करामात करतू सिद्धाइए, कई प्रकार के मूर्ति, कई प्रकार के रूप रंग वर्ण ज्योत उजाले में बैठा रहता है, देखने में, सपन समाधि में, ध्यान समाधि, जड़ समाधि में, तब तक सुखराम जी महाराज के उसने त्रिगुटी लांगी नहीं, वो त्रिगुटी में ही बैठा। नाड़ झुक जाती है, रटना बंद हो जाती है, शब्द भी मालूम नहीं पड़ता, न महाराज की वाणी बजती है तो उसका ज्ञान रहता है, तो वो अभी हद में ही है, उसकी पहचान बता रहे। और द्वादश कवड़ न छेदिया, इन काया में जो, वे ही गुरु सुखराम के, सब हद का गुरु। 12 कवल
10वां कवल त्रिकुटी है, 11वां ब्रह्मांड है और 12वां कवल भंवर गुफा केवल की बारी तक, सिद्ध शिला भंवर गुफा केवल की बारी, तीनों 12वें कवल में। जब तक इस 12 कवल का समझ नहीं है इस काया के अंदर, उनसे अलग नहीं हुआ, जब तक वो पिंड में है, पिंड छूटा नहीं, न श्वासा से अलग हुआ, उसको जन्मना पड़ेगा। पूर्व दिशा त्रिकुटी चढ़े खटकवड़ा को जोई, वे ही गुरु सुखराम के सुन हद ही का। पूर्व दिशा चढ़े शंखनाल के रास्ते और ध्यान खिंचता रहे ब्रह्मांड में या ब्रकुटी में, 6 कवल छेदन करके गुदाघाट ब्रह्मस्थान नाभि हृदय कमल मध्य सुन कवल, 6 छेदन करके ऊपर ध्यान चढ़ाता है। तो महाराज फरमाते हैं वो भी संसार में पिंड में ही बैठा है, पिछम के रास्ते भी ध्यान चढ़ाए में रहता है, ध्यान को खींचने में रहता है, ध्यान को लगाने में रहता है, तब तक वो भी त्रिकुटी में बैठा है। उसके लिए सुखराम जी महाराज बेली ग्रंथ पे कह रहे हैं कि वहां लग जाए पुली जो मत कोई, जहां लग डोर माया बस होई। वहां तक जाके कोई फूलो मत, खुशी मत हो कि मेरी मोक्ष हो गई, मैं परम मोक्ष में मिल गया, मेरे को ध्यान लग गया, समाधियां लग गई। तो ये तो सब माया के और श्वासा के साथ में है। महाराज फरमाते हैं सहज समाधि चेतन की समाधि है, और चेतन में ज्ञान के बिना मन बस में रह नहीं सकता। ज्ञान की तो समझ ही नहीं, अनुभव ज्ञान क्या कह रहा, बुद्धि पे अनुभव ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय की समझ ही नहीं, और परम मोक्ष की बातें करता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि वो डोर माया के बस में है। कब तक चढ़ावे ध्यान लेवे सुख जाए, कहाँ लग काल पहुंचे आए। ध्यान की बातें बता रहे महाराज, जब तक ध्यान चढ़ाने में रहता है, खींचने में रहता है, खींचने में रहता है और रटना नहीं चलती, बंद हो जाती। अब वो जानता है मेरे ध्यान लग गया, रटना थक गई, अरे थकी नहीं, खींचने में रहेगा जब तक वो ध्यान, रटना चलती नहीं, तो फिर वहां तक काल पहुंचता। इसलिए सुखराम जी महाराज जो सूरवीर भक्ति करने वाला है उसके लिए कह रहे हैं, मंडे संत सूर रटे निज नाम, लगे सो ध्यान जोरावर आन, पड़े बहु ताव नैना से मद जान, तो ही सत डोर न मेलो कोई, रटे मुख माय उतावल जोई। मंडे संत सूर भक्ति करने में इस शरीर के अंदर जो मंड यानी शरीर रूप के अंदर रटना में जो लग गया और निज नाम का आनंद आने लग गया, ध्यान जोरावर लग जाता है त्रिगुटी में, तो भी सुखराम जी महाराज के ताव पड़े, तो भी महाराज फरमाते इस रटना को मत बंद करो, रटे मुख नाम उतावल जो, नेत्र खोल करके रटना करो, नेत्र खोल करके उतावल ऊंसा सांस से रटना करो। जब रटना बंद होगी, लगे सो ध्यान जोरावर मोय, तबे मुख जीवन चाले कोई। कितनी देर जोरावर जब ध्यान में लीन होता है तो मुख जीव नहीं चलती है। कितनी देर हुए गर काव घड़ी पल मोय, चबे तब नाल पुला में, थोड़ी सी देर फिर वापिस चलने लगे। यो थोड़ी घंटे घंटे 2 घंटे रटना ही नहीं चले और वो ध्यान में लीन बैठा रहे, तो महाराज फरमाते यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं। सिमरन उस देश में नहीं पहुंचता, पर सिमरन के बिना वो देश आता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव भक्ति करने वाले को समझा रहे हैं तो हद में मत रहो, यानी पिंड में वापिस आने की इच्छा मत करो। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ईशो हरि भेद बतायो राम, सबे सुख प्रेम दस्यो ओण धाम। ऐसा हरि भेद बताया
और ऐसा प्रेम घट में जब भक्ति करने का लग गया, सांसों सांस रटना करते हो और शब्द का निरंतर का ज्ञान भी है, पर अनुभव वाणी का निरपेक्ष निर्णय नहीं होगा, तब तक तू स्वयं समाधि का और शून्य समाधि को समझ। क्यों? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, चढ़े उन धाम, उस धाम में जब चढ़ गया तो चंद सूर बेहत अटकाना ओ में सो समाया, के सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया। चंद सूर बेहत, इला पिंगड़ा जब चलती है तो अटकाना यानी उसको ध्यान नहीं रहता है मेरे श्वास चल रहा कि नहीं, जैसे गहरी निंद्रा में जैसे नहीं रहता वैसे ध्यान, वो सो एक में एक हो जाता है वो सांस सांस। और कितनी देर, जितनी देर वो उसमें समाया रहता है, फिर वापिस जब चंद्र सूर्य चल जाते हैं वापिस रटना चलेंगे, वापिस इला पिंगला चलती है वापिस रटना चलने लगे। रटना नहीं चलती है तो समझ जाओ वो सपन समाधि में, और जब ब्रह्म समाधि में और शेष समाधि में रहता है उसके चेतन की स्थिति रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया। उस नेंचर रूपी परमात्मा को बिना काया के, बिना सुरपुर, नरपुर, नागपुर और जमपुर चारों से अलग, चारों के साथ है जब तक काया में आना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करता भजन थके सो माई, सो सब थकने दीजे, के सुख राम मन सु एको बात नहीं लीजिए। करते करते बंद भी होवे तो चिंता नहीं करना, कभी सांस चले, कभी कंठ चले, कभी जिह्वा चले, कभी मुखारबंद चले, कभी ऐसे ही चले। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये चलता रहता है, मन कर नहीं छोड़े। आप पई थके सहज में बाई, तके बात है साची, कै सुख राम मन कर छाड़े, सोही सर्व विद काची। वो काची हो जाती है यानी वो जन्मने मरने में आ जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बारी द्वादश ऊपरे, जब लग खोले नाई, तब लग सुन सुख राम के, सब गुरु हद के मां। बारी जब तक नहीं खुलती है तब तक समझ जाओ ये सातों सुर पसरे रहते, और जिस पल में बारी खुली जा ऐसी विद होई, सातों सुर सुख राम के हंसे शुद्ध न को। नौ तत्लिंग शरीर है ए भी उल्ले बार, हम देखा सुख राम के बारी खोल के वहां। बारी तक खिंचाव रहता है, ध्यान खिंचता रहता है, ऊंचे चढ़ते रहते हैं, जाने शरीर की भी गम नहीं रहती है, शरीर रहता ही नहीं, जाने है ही नहीं। ऐसा महाराज फरमाते हैं, वो आकाश मंड चूरे बाद गिगन को फोड़े जब ऐसी स्थिति, फिर से समाधि का गुना। इसलिए सुखराम जी महाराज गिरे, एक लाख बात की बात या सुन जो रे सब कोई, सुखदेव निर्गुण भेद भिन्न सब हद का गुरु। लाख बात की मैं बात आपको बता रहा हूं कि निर्गुण यानी रटना, राम नाम जो परमात्मा का है वो निर्गुण है, रूप नहीं है, सरगुण नहीं। आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है वो सरगुण कहलाते हैं, और परब्रह्म का जो राम का नाम वो निर्गुण कहलाता है। उसको रटने का भेद यानी विधि, ऊषा सांस की नेंचर जागृत होने की, ये विधि जब तक नहीं है और उसमें जब तक सूरज समझ का मेल होके शेष समाधि का आनंद नहीं आया, तब तक उसको आत्मा को पिंड में आना पड़ेगा। वो अद्ध गुरु बता रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सबके गुरु यानी ज्ञान, उसको अलग अलग बता रहे हैं सुखराम जी महाराज।
खट दर्शन गुरु देही का, सुन लीजो सब कोई। सुखिया गुण फल देत है, हद का हद में हो। खटदर्शनी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये सब शरीर के गुरु हैं। और शरीर के गुरु से शरीर का गुण होता है, आत्मा का होता है शरीर का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कौन कौन से शरीर के गुरु क्या क्या गुण हो रहा है जो बता रहे हैं कि बैरागी गुरु भेष का, जोशी पाड़े नाम। विद्या का गुरु सेवड़ा, आरे का गुरु गांव। बैरागी गुरु शरीर का भेष पहनावे, ग्रस्त छुड़ा करके जंगल में ले जावे, जंगल में आश्रम बना ले। ब्राह्मण गुरु इस नाम का जो तेरा नाम निकालता जगत में। सेवड़ा जति, विद्या के गुरु जो पढ़ाई कराते हैं, मास्टर जो होते हैं। आरा नुकता का गुरु कौन है? गांव। वो इज्जत को चाहता है, गांव की इजाजत लेकर के फिर गांव में मुसर करता है, वो गांव। आर्य का गुरु कौन है? गांव। और वेद गुरु इण रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु जोग। शरीर में रोग आवे तो वो गुरु कौन? वेद, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अभी कोई भजन भी कर रहा है, सांसों सांस भी कर रहा है, मशीनरी में कोई खराबी हो जाती है तो डॉक्टर के पास भगते नहीं भगते? जाते हैं। तो फिर भूख लगती है, प्यास लगती है तो अन्न भी खाते हैं, जल भी खाते हैं। तो फिर अपन सब करते हैं और कहते हैं कि जो मर गया, चला गया, उसको फिर क्या जरूरत है? अरे सबको, आत्मा को भूख लगती है। आत्मा निकल गई तो शरीर को थोड़ी लगती है। शरीर तो जड़ है, आत्मा अंदर है, तब तक भूख प्यास लगती है। आत्मा का ही ज्ञान बता रहे हैं सुखराम जी। आत्मा के साथ कौन कौन जाएंगे, शरीर के साथ कौन कौन रहेंगे, ये बता रहे हैं। मन का गुरु ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान में, केवल ज्ञान में समझ करके आध्यात्मिक निर्णय में समझता है तो फिर मन उसमें लगता है भजन करने में। और बुद्धि पे फिर उसके विवेक आता है, वैराग आता है। जब निष्पक्ष निर्णय की समझ ही नहीं, मन के गुरु में नहीं समझते हैं, मन को कैसे बस में करे, मन को कैसे रटना में लगावे। रटना बंद कर बैठता है तो समझो मन का गुरु पास में ही नहीं है। बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय का विवेक समझ नहीं तो अभी उसके पास सदगुरु का ज्ञान नहीं, सदगुरु की शरण में समझता नहीं, सदगुरु की भक्ति का गुण समझता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्राणों का गुरु योग, पांचों प्राणों का गुरु तेरे को है तो ये योग, अष्टांग योग भी योग कहलाता है, ब्रह्म योग भी कहलाता है, भक्ति योग भी कहलाता है, और क्रिया कर्म करने ये भी योग कहलाता है। अब कौन सा योग और जोग दो है। ब्रह्म भक्ति का योग तेरे को मिल गया तो आत्मा परमात्मा में मिल गई। और प्राणों का चढ़ाने का, श्वासा को ओम सोम का जपा जपा, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, इसमें फंस गया योग में तो महाराज फरमाते तेरे को हद में आना पड़ेगा, पिंड में। तो सतगुरु बिन सो करो, कारज सरे न कोई। जन सुखदेव जी कहते हैं, सुन लीजो सब लोग। सदगुरु के बिना 100 गुरु करो, कितने ही गुरु कर लो, कितने ही गुरु की गले में फांसी घाल लो, कभी भी आत्मा का कारज सरने वाला। आत्मा का कारज तो जब ही सरेगा। सदगुरु देव फरमाते हैं, सभी लोई जगत सुनो, ज्ञानी सुनो, सिद्ध अवतार भी सुनो, सब देव आत्मा भी सुनो कि 3 लोक का अर्थ रे काढ़े वो विद जोई।
चौथे पद बिन जानिया सुख दे हद का गुरु हो। तीन लोक का अर्थ काट देवे, थाप देवे, वापिस भांज देवे। तीन लोक का सारा भूत भविष्य वर्तमान की बता देवे, विध विध तक कर दे, परंतु वो चौथे पद में मिल नहीं सकते। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो सब हद में यानी तीन लोक 14 वन में है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि खट दर्शन गुरु हद का बैरागी सब लो। सतगुरु तो सुखराम के सब सुन्यारा। खट दर्शन गुरु हद, जितने भी खटदर्शनी गुरु अपन कहते हैं गुरु बनाओ नहीं तो नुगरे रहोगे, गुरु बनाओ नहीं तो नुगरे रहोगे। तो कौन से गुरु चाहिए? आत्मा का चाहिए, शरीर का चाहिए। शरीर के तो पहले ही 7 गुरु बने हुए हैं। प्रथम माता पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। शरीर के गुरु तो सबसे प्रथम कौन से गुरु चाहिए? मंत्र दे देवे वो कर दे, वो कनफू का गुरु कहलाते। तो कनफू का गुरु कितने कर लो, आत्मा का कार्य जोड़ने सब दे के मंत्र दे देते हैं और क्या बांध देते हैं, बस आज से मंत्र दिया इसमें बन जाना, मैं गुरु तू चेला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बैरागी चद्दर उड़ाने वाला खटदर्शनी देही के गुरु है। सदगुरु तो सबसे न्यारा है। सदगुरु को जब तक नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परम पद की प्राप्ति हो नहीं। एक सदगुरु, एक सतगुरु। सदगुरु जो सद ग्रंथ बनाने का सृजनहार परवानगी देते हैं, सतगुरु अनबे ज्ञान है और ये मिलाता है किसमें? सतपद देश में। निज नाम सतगुरु है खास, और वो परम पद में ले जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बुद्धि पे ये जब तक समझ नहीं आएगी, विवेक कहते समझ, और वैराग्य वृत्ति यानी पिंड से आत्मा का वापिस नहीं आना, पिंड में आत्मा को वापिस नहीं आना, उसको कहते हैं वैराग। आत्मा का पिंड में आया तो वैराग का वापिस आत्मा, संत कह दो, वैराग कह दो, वीतराग विज्ञान कह दो। जब तक महाराज फरमाते हैं बारी नहीं खुलेगी 12 कंवल के परे एक बारी, जो खोले सो संदेश। 12 कंवल के परे ये बारी है, जो खोलेगा वही संत इसका हितकारी बनेगा। पर जब बनेगा प्रेम पियाला पीजिए 2000 छाड़, तामस तिमर मिटाए के चरणाचित गाढ़। प्रेम पियाला पीजिए 2000 छाड़। प्रेम से प्याला यानी रकार मकार को सांस में पियो। एक सांस में उसको पीना नहीं कहते हैं, पीना उसको कहते हैं कंठ में बार बार जीभ होठ कंठ सब चलते हैं। जब वो जल पी सकता है, जब भी भोजन खा सकता है। तो इधर रकार मकार को ऊंसा सांस में जबर रटना करो, उसको प्रेम प्याला पीना कहते हैं, अमृत का। दूजा रस छाड़ो यानी दूसरे साधन से प्रेम प्याला अमृत रस पी नहीं सकते। यानी ऊंसा सांस कहता है रकार मकार नहीं चलेगा, रकार मकार चलाता है तो ऊंसा सांस नहीं चलेगा, तो पियोगे कैसे, उतारोगे कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक प्रेम प्याले को पीने का ज्ञान नहीं होगा तब तक तामस तिमर ये मिटेगा नहीं। तिमर यानी अज्ञान रूपी रात्रि, तामस यानी क्रोध घमंड, ये मिटने वाला नहीं। अहंकार इनसे अलग नहीं हो सकती आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 5-25 बस करो बारी नव लांगो,
सरम सनक संख्या तजो, मन को सड़ भागो। शर्म सनक और संख्या, रटना करने में तीनों छोड़ो। कोई रटना करता है तो शर्म, कोई कहता है अभी थका ही नहीं, तू रटना ही कर रही है, उस साल नहीं थका। कोई आके कहता है मेरे तो थक गया, 8 हो रहा है, और नेत्र चारों मेरे घूम रहे हैं, सुरता लगी हुई नहीं है, और कहता 8 हो रहा है। तो वो देखने वाले कहता है हाँ हो गया पूरा। जब मैं कहती इसके तो अभी चारों में डोल रही है आके नेत्र, सुरता ही लगी हुई नहीं है, 8 किसको कहते हैं? तब फिर वो कहता है हाँ नहीं लगी, तो फिर 8 किसको? इसलिए महाराज फरमाते हैं बस मन से बैठ जाते हैं। तो इसलिए रटना करने की शर्म छोड़ो, सनक यानी डर छोड़ो, और संख्या मतलब कोई प्रकार की रटना में, निर्णय में संख्या मत। जो भी बात है साफ कह दो, परंतु जो बाचने वाला कहता है उसको हाँ हाँ भरे जा, गलती कहे तो भी कैसे भी कहे, अंदर संख्या भरी रखते हैं, बोलते नहीं गुरु महाराज को क्या करें। इसलिए सुखराम जी महाराज के शर्म सनक संख्या तीनों को छोड़ो और मन का सड़ भागो। अंदर मन में जो सड़ भरा हुआ है, अंदर बाहर अलग है, उसको कहते हैं मन का सड़। जब निर्णय ज्ञान का होता है, निर्णय करते हैं तो कहता है हमें तो समझ नहीं, बुद्धि नहीं, और सुनने को वही भगते हैं, जहाँ आन देवता को बताते हैं, जहाँ गुरु शरीरदारी वो बताते हैं, उसी में भगते हैं, उसी में लीन रहते हैं। अच्छा भजन करना नहीं पड़ेगा, रटना करनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मोक्ष बताते हैं, और बढ़ाई भी करते हैं खूब जाने वाले की, तो बस वो उसी में लगे रहते। तो वो अभी शर्म सनक संख्या तजी नहीं, मन का असर नहीं था, तो फिर वो आसन ने चल नहीं रही। जो सहज समाधि का गुण है वो होने वाला है। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं आसन ने चल धारिये, दिल सावत रहिए, एक निकेवल राम को ये निस्मुख कहिए। आसन ने चल धारिये, ने चल चले मान। आसन का मतलब क्या? शरीर। सब शरीर को मानते हैं, घंटे 2 घंटे ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं, सपन समाधि में बैठे रहते हैं। हमें तो 2 घंटे समाधि लग गई, बस वो नेचुरल हो गए। नहीं, आसन किसको कहते हैं? आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, वो को मेरा जन जाने दूजा को गमनाए। रहने का स्थान विधेय मंडल में हो जाता है अगम आवाज में, उसमें ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता है, न श्वासा जाते हैं, न शुद्धि बुद्धि लगती है, न सूरत लगानी पड़ती है, और सहजा सिमरन उसके जोर से चलता रहता है। इंद्रियां खुशी रहती है, नाड़ियां चलती रहती है, अंदर जाने को हिंडा खा रही है, धीरे 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 झूला खाती, वही आनंद है। समझ गया? उसको आनंद कहते हैं। अब ये चीज स्थिति बढ़ेगी कब? तो दिल सामत सूर भी रहे, आसन ने चल धारिये, दिल सामत रही, एक निकेवल राम को ए निस्मुख रही। एक केवल और एक निकेवल। केवल रटना सहज समाधि की, और निकेवल अगम आवाज। ऐसा दोनों बराबर उससे रोम रोम झूले खाते रहते हैं, हिलते रहते हैं। सहजा सिमरन जिनकर आया, रोम रोम रसना ले, रोम रोम प्रफुल्लित होते हैं, उसको आनंद कहते हैं। अब रोम रोम कब होगा? रटना चलेगी जब, और रटना का गुण होगा, रटना के साथ आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे जाएगा, तब वैराग वृत्ति आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तो शिष्य सुजान। जन सुख देव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो। इस महापुरुषों के केवल ज्ञान का पूर्ण विश्वास रख करके और आध्यात्मिक निर्णय को बुद्धि पे लगा दे। जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो, और ब्रह्मंड के घर जाए के इमृत रस चाहे। ब्रह्मंड के घर जाकर के इमृत रस चखोगे, तब पीछे ब्रह्म समाधि ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, तब जाके तू अगम आवाजों का आनंद ले सकेगा।
अभी ब्रह्म नेत्र खुलना, ब्रह्म समाधि लगना तो बहुत कठिन है। अभी तो मुखारबन से आन देवता और मैं गुरु, ये ब्रह्म समाधि ब्रह्म गुण है क्या? रामचंद्र भगवान को ब्रह्म समाधि लगी थी तो रावण आपके बराबर लगा, राक्षस भी। किसको मारूं, हाथों शरीर कैसे काटूं, मेरे में रावण के शरीर में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ तो देवता के शरीर ही नहीं, आत्मा है, और खुद के शरीर है, तो वो नीचे लगती आत्मा और शरीर ऊंचा लगता। तो बोलो, ये समझ नहीं। जब तक ये समझ नहीं तो इमृत रस चख सकते हैं? ब्रह्मंड के घर जाय के इमृत रस चाख। जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत्र, महापुरुषों के केवल ज्ञान का पूर्ण विश्वास रखोगे और आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे घटाओगे, तब वैराग्य वृत्ति आएगी, तब आत्मा संत बनेगी। संत पना जब आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हद गुरु यानी पिंड में आने का सोचो मन, और सदगुरु की शरण लो, सदगुरु की पारख समझो, सदगुरु में समझो सदगुरु कहते किसको। जब सारी आशा तेरी बिलानी होगी, आशा तेरी सब खत्म हो जाएगी, जब सदगुरु में समझेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे, आशा तज निराश हो ये भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरणा चित दी। आशा को छोड़ दे, वही भरम छोड़ना है, तभी कर्मों का नाश होगा, नहीं तो कर्मों का नाश होने वाला नहीं। क्यों? आशा से ही तो ये आई जन्मने मरने में आत्मा, और आशा अभी तक लगी हुई है, मान सम्मान की, बढ़ाई की कामना लगी हुई है, जगत में और हल्के लगते हैं, खुद ऊंचा लगता है, तो आशा ही तो है, ये भ्रम ही तो है। इस भ्रम में जब तक फंसा रहेगा, तब तक सतगुरु पद देश आने वाला नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।